जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 23 जून रात 4 बजे 80 क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको वीडियो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों के बीच जो वीडियो है 80 क्वेश्चन पेपर पहुँच सके और वो अपना सारा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा आंसर सहित आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं आपका पेपर का फ्रंट पेज आपको कुछ इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन इसके बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए। सबसे पहले दिया गया यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी, कीटोन है। तीसरा प्रश्न बच्चों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, Fe2O3+2Al से Al2O3+Fe प्राप्त होगा। ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न छठवां है बच्चों, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तीसरा प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट होता है। छठवां प्रश्न है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपने कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न चौथा है, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये भी हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है, जोड़ी मिलेगी, एक साइड है आ दूसरी साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन, तो इसका आंसर करना बच्चों में रक्त में शर्करा का निगमन। दूसरा है संगमरमर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। तीसरा है सिरका, एसिटिक अम्ल। चौथा है ब्रोमीन, द्रव अधातु है। पांचवा है बेंजीन, इसका फॉर्मूला C6H6। छठवां है लिंग गुणसूत्र, इसका फॉर्मूला हमें करना है XY। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वंशागति के मुख्य नियम को किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मंडल ने। सेकंड क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट या किलोवाट आवर। चौथा प्रश्न है, MRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा प्रश्न है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां प्रश्न है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिबरेलिन। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, 5वें का आंसर आपको यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। उत्तर क्रमांक 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण निम्न है, 6CO2+6H2 और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज और 6CO2 यानी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है छठवां बच्चों, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है उत्तर क्रमांक 6। इसके बाद हेडिंग डालना है पुनरुद्ध भवन, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अगला प्रश्न 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है?
तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, दो उत्तर लेंस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना उत्तर क्रमांक 8। यहाँ पे डालेंगे दो उत्तल लेंस, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। इसका आंसर लिखना है हमें, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर तथा इसका संकेत ए है। यह हो जाएगा 10वें का आंसर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 11 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है, इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना हमें, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न 13 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के प्राणियों केवल नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें बनाना बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक हरे शैवाल में पौधे आदि, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि, तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत आ जाएगा मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि, चतुर्थ पोषी के स्तर अंतर्गत उच्च मांसाहारी गिद्ध वगैरह आदि। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है संक्षारण, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा बच्चों लोहे पर जंग लगना। तो ये बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता में लिखना है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन, इसका फॉर्मूला C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे वर्ण विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड इसका चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिज्म बनाना है, यहाँ पे 7 रंग लिखना है VIVGYOR। आपको इसी सीक्वेंस में सभी रंगों का नाम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पन्न बनाते हैं तो उस विलयन में से कुछ ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा HgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। यहाँ पे मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखने, तो सबसे पहले पहला पॉइंट डालेंगे विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय व नियंत्रण करना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो लीजिए बच्चों 21 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है, जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है
तो दंतक्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने के कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। दंतक्षय से बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 22 है। एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डाल देना। सबसे पहले इसमें 3 बॉक्स बनाना है। पहले में हो जाएगा एल्केन का नाम, दूसरे में अणुसूत्र, तीसरे में संरचना सूत्र। फर्स्ट हेडिंग डाला मेथियन, इसका फॉर्मूला CH4, एक कार्बन चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। दूसरा है एथेन C2H6, 2 इसमें कार्बन आ जाएगा बच्चों, चारों तरफ से इसमें हाइड्रोजन 6 ऐड कर देना है। तीसरा बच्चों प्रोपेन, तो इसमें C3H8, इसमें 3 कार्बन लेने हैं हमें, सभी साइड से 8 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देने हैं। लास्ट बच्चों चौथा ब्यूटेन C4H10, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे और 10 हाइड्रोजन चारों तरफ से ऐड कर देना है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।